आयशा क्या लगती तुम्हारी? कज़न लगती है मेरी। तो आयशा ने आपको बुलाया था कि आप आओ मेरे साथ मिलने के लिए। जी। क्या करते हो? मैं दुबई होता हूँ। दुबई में आप इस तरह के सारा कुछ कारनामे सर अंजाम दे के आए हो? जी। साजिश कैसे बनाई कि अब इस बच्चे को जो है ना वो रास्ते से किस तरह से हटाना है? जी, उसने खुद ही भेजा था मेरे पीछे। आयशा ने भेजा था। मुझे ये भी नहीं अभी तक पता कि उसने मारा, मतलब कैसे मारा है उसको। कहाँ पे लेके गए थे? उधर गांव के पास। बताओ ना, कहाँ लेके गए थे? गांव के पास बहुत सारी जगह हैं। गांव के पास पहली में, और किधर लेके जाएंगे। पूछ रहा हूँ कि आग क्यों लगाई थी? बस गलती किसने कहा था? बस गलती हो गई है शैतान। बेशर्मों की तरह गलती होगी का पहाड़ा ना सुनाओ। आग आशा ने बोला था लगा दी। ये नहीं था पता कि उसने जला भी देना है। इतने बहादुर इंसान है, इतना को कारनामा सर अंजाम दे के आए थे कि खुद पेश हो गए। बस गलती हो गई है, पहले भी बोला गलती हो गई, अब भी बोल रहा हूँ गलती हो गई है। मेरा दिल करता है कि मैं इस गलती का ना तुम्हें जोरदार चपाटा तुम्हारे मुंह पर मारूं। आंखें नीची करो। इसका रवैया, इसकी आंखों के तासरात, ये मुझे घूर रहा है। इसके पीछे क्या हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त थाना वांडो में मौजूद हूं। नाज़रीन, तंबोली के मासूम सुलेमान को उसकी चची और उसके आशना ने कत्ल किया और उसके बाद जब उनकी सफाकियत ना ख़त्म हुई तो उन्होंने सुलेमान की लाश को जला डाला। मुलजमान इस वक्त थाना वांडो पुलिस की हिरासत में है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ वो सफाक दरिंदा मौजूद है जिसने 12 साला सुलेमान को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को आग लगा कर जला डाला। ये मुलज़िम मेरे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। क्या नाम है तुम्हारा? जी उमर। उमर, आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपको सुलेमान ने देख लिया था इस तरह करते हुए? कुछ भी नहीं, तो फिर आपने सुलेमान के साथ ऐसा क्यों किया? बस गलती हो गई है। ये गलती थी तुम्हारी? जी। इधर मेरी तरफ देख के बताओ ना ज़रा। जी गलती हो गई है बस। इसको आप गलती कहते हैं? बस शैतान हैवी हो गया था दिमाग पे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे उस घर में जिस वक्त सुलेमान ने आपको देखा था? कुछ भी नहीं। आपकी सारी तफ्तीश हो चुकी है, अगर कम हुई है ना तो भी बता दें। नहीं नहीं, सारी हो चुकी है, मालूम है। सारी हो चुकी है ना? जो किया वो बताएं। बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया। अच्छा, जी। कहाँ पे बैठे हुए थे? अंदर और किधर बैठ रहे हैं। और किसके घर में बैठे हुए थे? उनके घर के, किनके घर में? जिनके घर गया था। नाम नहीं है उनका? आशा। आयशा क्या लगती तुम्हारी? कज़न लगती है मेरी। उसके साथ किस तरह से तुम्हारा रिश्ता बना? पहले ही मेरी रिश्तेदार थी, मेरी कज़न थी। अच्छा, और ये जो आपका ताल्लुक बना था वो किस तरह से बना? मोबाइल पे बना था। अच्छा, जी। आप क्या करते हो? मैं दुबई होता हूँ। दुबई में आप इस तरह के सारा कुछ कारनामे सर अंजाम दे के आए हो? जी। वहाँ कितने लोगों को मारा है? पता नहीं। नादिन, इस मुल्ज़िम की ये ट्यून चेक कर सकते हैं। मेरा अगर कानून मेरे सामने ना हो तो यकीन करें कि मैं भी इसकी तफ्तीश करूं। जिस कदर इस दरिंदे ने उस मासूम बच्चे के साथ इंतहाई दरिंदगी की है, ये इस तरह बात करने के काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूर हैं। हमें ये इजाज़त नहीं दी जाती कि हम इस तरह भी कुछ कर सकें, लेकिन मैं इससे कोशिश करूंगा जो इसने घनौना कदम उठाया या जो कुछ इसने किया है वो इसकी ज़ुबानी गुलवाऊं। तो आयशा ने आपको बुलाया था कि आप आओ मेरे साथ मिलने के लिए। जी। क्या कह के बुलाया था? घर आओ मिलने के लिए। घर में कोई नहीं है, आप आ जाओ। जी। तो पूरी बात बताओ ना। बोलता रहा हूँ घर नहीं, में। नहीं ना बोल रहे तुम। आपने नहीं बोला इसलिए तो वो। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपको बुलाया, किस लिए बुलाया, किस तरह बुलाया, ये सारी बात बताएं आप। घर में उसने बुलाया, उसने बोला ना किधर आ जाओ, घर में कोई नहीं है मिलने के लिए, बस अच्छा, मैं आ गया हूँ। आप इतने भोले थे कि उसने बुलाया और आप चले आए। जी। मैं आ गया था। फिर सुलेमान ने आपको किस तरह देखा, किस हालत में थे और क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे, कुछ नहीं थे, खा रहे। आप उसके साथ गलत हरकतें नहीं कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ बैठा हुआ था। अच्छा, जी। सिर्फ बैठे हुए देखने का उसका इतना बड़ा जुर्म है जिसकी आपने सजा दी उसे? बस गलती हो गई है। आपके साथ भी ऐसा किया जाना चाहिए। वो तो अल्लाह को पता है। जी। अच्छा, जब आपको बच्चे ने देख लिया था फिर उसके बाद बच्चे को क्या क्या लालच दिया आपने? मैंने कोई नहीं लालच दिया, उसने दिया। आयशा ने लालच दिया? आप पास बैठे बस खामोशी से देख रहे थे? मैं चला गया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये साजिश कैसे बनाई कि अब इस बच्चे को जो है ना वो रास्ते से किस तरह से हटाना है? जी, उसने खुद ही भेजा था मेरे पीछे। आयशा ने भेजा था। जी। आयशा ने क्या कह के भेजा था?
मतलब कि इसको मार दो। सिर्फ मतलब कि इसको मार दो। आपको वो बच्चा कहाँ से मिला? वो मेरे पीछे आया था स्टॉप पे, आपके पीछे क्या करने आया था? मुझे छोड़ने आया था। अच्छा, आप पहले घर में उसको डरा भी रहे हो, आप उसको बहला भी रहे हो, आप उसको पैसों का लालच भी दे रहे हो, फिर वो आपके पीछे कैसे आ गया? मैंने उसको डराया ही नहीं, नाले मैंने उससे बात ही नहीं की घर में। मैं निकल गया फौरन उसी टाइम। अच्छा, जी वो बच्चा पहले से आपको जानता था? जी, मेरा रिश्तेदार है वो भी। वो भी आपका रिश्तेदार? जी, अच्छा, उसके बाद आप उसे कहाँ लेके गए थे? उधर अपने गांव के पास। और क्या कह के लेके गए थे? मोटरसाइकिल पर उसके पीछे बैठे थे तो क्या कहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है? कुछ नहीं, बस वो मेरे आगे मोटरसाइकिल चलाता रहा, मैं पीछे बैठा रहा हूँ बस। जी, फिर कहाँ पे लेके गए थे? उधर गांव के पास। बताओ ना, कहाँ लेके गए थे? गांव के पास बहुत सारी जगह हैं। गांव के पास पहली में, और किधर लेके जाना है? तो उसके साथ किया क्या था? कुछ नहीं, मैंने क्या करना उसके साथ। वो खुद ही जल गया, उसने अपने आपको खुद ही आग लगा ली? उसका उसको मतलब कि फंदा दिया और आग लगा दी बस, फंदा दिया? फंदा किस चीज़ के साथ दिया था? चादर के साथ। उस बच्चे ने आपको नहीं कुछ भी कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? नहीं, वो बेजुबान था बच्चा, वो गूंगा बहरा था, वो कुछ बोल ही नहीं सका। बोलता था। तो फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना तो कुछ किया होगा ना? जी, तो क्या कहा था उसने? उसने कुछ नहीं, बस उसका 1 मिनट लगा, बस साग खत्म हो गया बस। फिर उसकी लाश को आग क्यों लगाई थी? बस गलती हो गई है। मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी लाश को आग क्यों लगाई थी? बस गलती हो गई है। पूछ रहा हूँ कि आग क्यों लगाई थी? बस गलती हो किसने कहा था? बस गलती हो गई है शैतान। बेशर्मों की तरह गलती होगी का पहाड़ा ना सुनाओ। भाई मैं बोल रहा हूँ गलती हो गई है, शैतान है भी हो गया। भाई पूछ रहा हूं कि उसको आग क्यों लगाई थी? किस लिए आग लगाई थी जब उसे कत्ल कर दिया था? जी, तो फिर आग क्यों लगाई थी? बस वो बोल रहा किसी हूँ मुसलमान का बच्चा था ना, किसी जानवर का बच्चा तो नहीं था? जी। तो आग क्यों लगाई थी? आग आशा ने बोला था लगा दी। आग आयशा ने बोला था लगा देना। जी, आपने वहां पे खड़े होके कहा आयशा को कि मैंने उसको कत्ल कर दिया? नहीं, मेरा नहीं राब्ता हुआ उसके बाद। फिर उसने कब आपको कहा था कि इसको आग तक लगा देना? पहले ही कह दिया था। पहले उसने कह दिया था। जी, आपने क्या कहा था? आप बोले थे इतने? तो उसके कहने पर उस बच्चे को पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी। बस दिमाग में शैतान है भी हो गया था, नहीं तो बस। अभी तक आपके दिमाग पर शैतान सवार है? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, अभी तक मुझे लग रहा है नहीं, जिस नहीं। तरह की आपकी ट्यून है, जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है, जिस तरह के आपके चेहरे से, इस दरिंदगे नमाज चेहरे से लग रहा है मुझे कि अभी भी शैतान आपके सर पर सवार है। नहीं, नहीं, मेरे सर पर नहीं शैतान। फिर उसके बाद उस बच्चे की लाश को जलाने के बाद वहां इंतजार करते रहे थे कि मुकम्मल तौर पे जल गया? मैं चला गया था कहाँ गए थे? अपने घर। वहां जाके घर वालों को क्या कहा कि मैं दुबई से ये कुछ सीख कर आया हूँ? नहीं, कुछ नहीं, घर वाला को बताया ही नहीं था। फिर कैसे पकड़े, कैसे गए, हथकड़ियां कैसे लगी फिर आपको? आप खुद पेश हो। आप खुद पेश हो गए? जी, इतने बहादुर इंसान है, इतना को कारनामा सर अंजाम दे के आए थे कि खुद पेश हो गए? बस गलती हो गई है, पहले भी बोला गलती हो गई है, अब भी बोल रहा हूँ गलती हो गई है। मेरा दिल करता है कि मैं इस गलती का ना तुम्हें जोरदार चपाटा तुम्हारे मुंह पर मार, जो जुर्म आपने किया है। आंखें नीची करो। नाज़रीन, ये इसका रवैया और इसका लहजा, इसकी आंखों के तासरात, ये मुझे घूर रहा है। इसके पीछे क्या हो सकते हैं? इसके पीछे कौन सी ऐसी बड़ी ताकत है जो इस मुल्ज़म को जरा सा भी खौफ नहीं है कि इसने एक मासूम जिंदा इंसान को पहले कत्ल किया, फिर उस कत्ल को छुपाने के लिए उस बच्चे की लाश को जला दिया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी पुलिस पर भी, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों पर भी, कि हम चीख चीख कर आपको बता रहे हैं कि इस जालिम इंसान ने इंतहा की दरिंदगी की हुई है और इसे जरा पछतावा नहीं है। ये इसे एक गलती समझ रहा है। उस मां का, जिस मां ने उस लखते जिगर को अपनी कोख से पैदा किया, इतना बड़ा किया, और इस जालिम इंसान ने उस मासूम बच्चे को लम्हों में सला दिया। और उसके बाद बड़ी सफाकियत क्या हो सकती है कि उस मासूम बच्चे की लाश को आग इसलिए लगा दी कि कोई पहचानेगा ही नहीं, कोई पकड़ेगा ही नहीं जाएगा। लेकिन अब ये बेशर्मों की तरह बता रहा है कि जी मैं खुद पेश हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें हमारे जो
SHO साहब हैं उनका बयान सच्चा है या इसका जो ये कह रहा है ये सच कह रहा है? ये मैं सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि क्या पुलिस इसमें सच्ची है कि इस मुलजम को गिरफ्तार किया है, या फिर ये शख्स सच्चा है जिसे जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा? आपको सजा क्या मिलनी चाहिए वैसे? जो जज देगा उसके हुक्म के बराबर बस। जाहिर बात है ना, जज भी मैनेज कर लेंगे जो जज देगा। वैसे क्या जज साहब से आप तवक्को रखते हैं कि जी हमें सजा दी जाए? भाई इस बात का तो मुझे नहीं ना पता, आपने जो किया उसका जुर्म क्या होना चाहिए? वो तो जज को ही पता है ना, मुझे तो नहीं ना। आप बोले हैं आप दुबई से होकर आए हैं, वहाँ कानून नाम की चीज है कि नहीं है? है। वहाँ आप ये सारा कुछ करते तो आपके साथ क्या होता? पता नहीं, मुझे तो 1 साल उधर ढेर हुआ बस, अच्छा, ना इधर उधर एक वाकया सुना है इधर कभी भी। यानी कि ये जो सारा कुछ आपने किया ये एक आपकी गलती थी। पछतावा भी है, किया है बस, पछतावा है, गलती भी है, शर्मिंदा भी हूँ यार करके। आपने ऐसा कुछ किया था ना जो इतनी बड़ी सजा उस बच्चे को दी? नहीं, कुछ नहीं किया। किया तो था ना, इसीलिए उस बच्चे को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया कुछ भी नहीं किया। और बड़े फख्र के साथ बता रहे हो कि जी मुझसे गलती हो गई है। आप जैसे गलती करने वाले तो फिर हमारे मुआशरे के सारे बच्चों को मार देंगे। नहीं, आगे चलिए। आगे से आपको लगता है कि आप दोबारा वापस आओगे जेल से? नाज़रीन, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा इस थाने के SHO साहब से कि शायद आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपने भी उस जली सड़ी लाश को देखा होगा। यकीन करें, मैंने जब उस बच्चे की लाश देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे ये पुलिस के भाई, इनसे मुझे पूरी तवक्को है कि ये इस मुजरिम के साथ वैसा ही सलूक करेंगे जो इसके साथ होना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।